जब हम इस महान कंपनी में हैं, तो जब हम श्री अशमो फराह को देखते हैं कि उन्होंने यह कंपनी क्यों बनाई, उनके मन में क्या था, आप जानते हैं, उनका मन मानवता को उठाने का था। उनके मन में पहली बात यह थी कि उन्होंने अपनी पत्नी और परिवार के साथ बैठकर कहा, उन्होंने अपने पिता से कहा, मुझे लगता है कि श्री अशमो ने हमें यह कहानी पहले बताई है। उन्होंने अपनी माँ और पिता से आशीर्वाद लिया और कहा कि मैं इस यात्रा पर निकलना चाहता हूँ। और उन्होंने कहा, आप क्यों नहीं सोचते कि हमने कहा, जब तक आप मानवता को उठाने के लिए कर रहे हैं, आप अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, आप दूसरों की मदद करने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि यह आपके बारे में नहीं है। आपके पास जो है वह पर्याप्त है, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। हम उस तरीके के लिए आभारी हैं जिस तरह से भगवान ने हमें आशीर्वाद दिया है। हमारे पास जो है वह पर्याप्त है। जब तक आप मानवता को उठाने के लिए कर रहे हैं, आपको हमारा आशीर्वाद है। याद रखें, अश ने यह पहले कहा था और उन्होंने इस यात्रा पर कदम रखा क्योंकि यही उनके दिल में था। उन्होंने कहा, मैं लाखों और लाखों लोगों की मदद कैसे कर सकता हूँ। मैंने वहाँ बाहर चीजें देखी हैं, लेकिन यह मदद नहीं कर रहा है। आप जानते हैं, कभी कभी हम अंदर जाते हैं, हम में से 97% असफल होंगे, क्योंकि यह केवल उनके लिए है जो प्रयास कर सकते हैं और प्रणाली को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। और फिर बाकी जो आ रहे हैं वे असफल होंगे। आप सफल नहीं हो सकते। परसेंट हमेशा असफल होते हैं और हम हार मान लेते हैं। ने कहा, नहीं, हम इसके बारे में फिर से सुनना नहीं चाहते। उन्होंने कहा, मैं उस 97% को कैसे बदल सकता हूं, आप जानते हैं, ताकि वे अपने परिवार को आशीर्वाद देने की संभावना पा सकें, न केवल अपने लिए बल्कि आप दूसरों को भी आशीर्वाद दे सकें। मैं यह कैसे कर सकता हूं? फिर उन्होंने उस यात्रा पर कदम रखा ताकि एक स्वचालित समाधान पर आ सके जहां आपके लिए सफल होना आसान हो। आपको किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आप बस प्रणाली को देख सकते हैं और प्रणाली आपके लिए काम करेगी। उन्होंने कहा, मैं एक ऐसी प्रणाली बनाना चाहता हूं जो आपके लिए काम करे, ताकि आपके पास बहुत कुछ हो सके। आप थोड़ा सा भुगतान कर सकते हैं और फिर आप अधिक कमा सकते हैं, न केवल अपने लिए बल्कि आप अपने बच्चों की मदद कर सकते हैं। आपका पूरा परिवार का जीवन शैली बदल जाएगी और फिर वहां से आपके भाई बहन, आप जानते हैं, समय के साथ आप अपने समुदाय की मदद कर रहे हैं। यह कितना सुंदर होगा कि आपने अपने आप और अपने परिवार का ध्यान रखने के बाद अब आप अपने भाई बहनों और विस्तारित परिवार के बारे में सोचना शुरू करते हैं। इससे पहले कि आप जाने, आप अपने समुदाय, अपने गांव और हर जगह मदद कर रहे हैं जहां आपकी पहुंच हो। यह श्री एशले फराह का मिशन है कि वह उस प्रणाली का निर्माण करे और उनकी दृष्टि मानवता को उठाना है, क्योंकि जब आप ऐसी प्रणाली बनाते हैं तो आपके मन में क्या आएगा? बहुत से लोग उठाए जाएंगे ताकि उन लोगों को आशा वापस दी जा सके जिन्होंने आशा खो दी है। जो लोग मानते हैं कि वहां कुछ भी उनके लिए काम नहीं कर सकता, मैंने बहुत कोशिश की है और मैं बस बैठूंगा और जो थोड़ा कर सकता हूं वह करूंगा, और फिर जिस दिन मेरा समय इस ग्रह पर समाप्त होगा, मैं जानता हूं कि मैं चला गया हूं। आप जानते हैं, जो लोग पहले ही आशा, आपके जीवन की देखभाल, आप जानते हैं, हम पुराने दिनों को याद करते हैं जब लोग खेती करते थे। हमारे परदादा किसान थे, वे मवेशी पालते थे, शायद उनके पास सोना और भेड़ें थीं। अब यह पैसे के बारे में है, क्योंकि दुनिया बहुत बदल रही है। अब अधिकांश पीढ़ी ज्यादा काम नहीं करती, वे अब काम करते हैं, लेकिन आपको भोजन के लिए कुछ आदान प्रदान करने की आवश्यकता है। श्री एसेट, अगर मैं देखभाल कर सकूं, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारी समस्या पैसे है, यह खेती नहीं है। मैं आपको समस्या दे सकूं, विशेष समस्या को हल कर सकूं, जहां आप अन्य समस्याओं को हल कर सकें। आपके पास पैसे नहीं है तो आप भोजन नहीं खरीद सकते। आपके पास पैसे नहीं है, आप अपना किराया नहीं चुका सकते, आप अपने बिल नहीं चुका सकते। चीजें तेजी से आ रही हैं। आपकी कार, आपको अपनी कार में गैस डालनी है, आपको कार चलानी है। आप जानते हैं, सब कुछ, आप जानते हैं, पैसे के चारों ओर घूमता है। तो अगर कोई उस दर्द को ले सके, उस विशेष दर्द को, उस मध्य चीज को आपको बताएं कि आपके जीवन में क्या होगा, इसका मतलब है कि आपका जीवन बहुत बदल जाएगा। श्री अशमो फराह ने इसे लिया। उन्होंने कहा, आप जानते हैं, मैं आपको कुछ देने जा रहा हूं जो उस समस्या को हल करेगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि यह पैसे की बात है। पैसे ही वह चीज है जो हमारे जीवन को अब नियंत्रित करती है, हमारी सब कुछ। आप सांस ले सकते हैं, यह पैसे से है, आपके पास नहीं है। बहुत से लोग मर जाते हैं क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते। तनाव के कारण हर बार जब आप सोचते हैं कि मैं अपने बिल नहीं चुका सकता, तो केवल सोचने से ही आपको मार सकता है। क्या होगा अगर कोई उस दर्द को ले और कहे, आप जानते हैं, अब आपके पास खाने के लिए पर्याप्त होने का समय है, मैं आपको वह दूंगा, मैं आपके लिए उस समस्या को हल करूंगा ताकि आप अपने बिल चुका
चुका सकें, उन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रख सकें, लोगों को मानसिक शांति मिलेगी। क्या होगा, आप कभी बूढ़े नहीं होंगे। कभी कभी आप बहुत जल्दी उम्र बढ़ाते हैं क्योंकि तनाव होता है। अब वह तनाव चला गया है, आपको मानसिक शांति मिलेगी, आप शांति से सो सकते हैं, यह जानते हुए कि कोई आपके दर्द को दूर कर चुका है। उन्होंने कहा, मैं आपको बहुत कुछ दूंगा बिना किसी मेहनत के, और आपको इसके लिए बहुत मेहनत नहीं करनी है, आपको इसके लिए बहुत जोर लगाने की जरूरत नहीं है। और यही अनपैसिव का व्यापारिक सिद्धांत आता है, क्योंकि उन्होंने कहा, मैं मानवता को ऊंचा उठाना चाहता हूं, मैं अपने दांतों को कैसे ऊंचा उठाऊं, एक ऐसा सिद्धांत लाकर जो आपके जीवन को बदल देगा, व्यापारिक सिद्धांत जो कम दर्द और अधिक लाभ दे, ताकि आप अपने साथी मानव, अपने भाइयों और बहनों को आशीर्वाद दे सकें। और आप यह कैसे करते हैं? यह एक इंजन बनाने के बारे में है जो इतना उत्पन्न करेगा, इसे अपने पास रखने के बारे में है। उन्होंने कहा, हम इसे इंटरनेट स्पेस पर रखेंगे। 4 स्तंभों के बारे में आप जानते हैं, डेटा सेंटर, एकल साइन ऑन उत्पाद, डिजिटल रूप से स्वचालित। आप जानते हैं, क्योंकि हम हमेशा एआई के बारे में बात करते हैं, अगर स्वचालन नहीं है तो कोई एआई नहीं है, स्वचालन एआई के साथ आता है। कभी कभी लोग सोचते हैं कि एआई केवल कुछ है जो बात, यहाँ एआई का स्रोत है। जो इंजीनियर हैं उन्हें पता होगा कि यदि आप एक उत्पाद को स्वचालित नहीं करते हैं तो एआई कुछ नहीं कर सकता। एआई जानकारी है, ये बस जानकारी है जिसे आप एक स्वचालित प्रणाली में डालते हैं ताकि यह मानव रोबोट की तरह व्यवहार कर सके। आप इसे करते हैं और उन्हें माइक्रोचिप देते हैं ताकि वे मानव की तरह सोच सकें और काम कर सकें, क्योंकि आपने उन्हें ऐसा करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि मैं उस स्वचालित प्रणाली को लाऊंगा जो एआई द्वारा संचालित है, ताकि प्रणाली आपके लिए काम कर सके जबकि आप सो रहे हो। एक सिंगल साइन ऑन उत्पाद, यहीं से यह आता है। फिर उन्होंने कहा कि मैं आपको एक डेटा सेंटर दूंगा ताकि आपके पास कोई तीसरा पक्ष न हो, ताकि वे उस जानकारी को होस्ट कर सकें जो सिंगल साइन ऑन उत्पाद से आ रही है। हम जो जानकारी डाल रहे हैं वह कहां जा रही है? ये हमारे डेटा सेंटर में जा रही है। आप जानते हैं, डेटा सेंटर, क्योंकि हम तीसरे पक्ष को भुगतान नहीं करना चाहते। उन्होंने कहा कि मैं आपको एक भुगतान प्रोसेसर दूंगा, क्योंकि तीसरे पक्ष को भुगतान करना बहुत महंगा है। आप अपना पैसा कैसे प्रोसेस करते हैं? आपके पास कैश मशीन के बिना एक दुकान नहीं है, कैश मशीन के बिना कोई दुकान नहीं है। आप कैसे बेचते हैं? उन्होंने कहा कि मैं इसे वहां डाल दूंगा, इसे आपकी दुकान में इंजेक्ट कर दूंगा ताकि आप वित्तीय लेन देन कर सकें। उन्होंने कहा कि मैं सुनिश्चित करूंगा कि दुनिया आपका नाम आपके डोमेन के माध्यम से जानेगी। आप जानते हैं, ऐसा न करें कि लोग आपका नाम जाने। लोग सोचते हैं कि यह केवल उन लोगों के लिए है जो वेबिनार कर रहे हैं। नहीं, वे आपको आपके डोमेन के माध्यम से जानते हैं। हर दुकान जो ऑनलाइन मौजूद है, आप उन्हें उनके डोमेन नाम के माध्यम से जानते हैं। यही 4 स्तंभ हैं, और जब आपके पास ये सभी होते हैं तो आप इसे अपने पास रखते हैं। आप बहुत अधिक भुगतान नहीं कर सकते, आप तीसरे पक्ष को भुगतान नहीं कर सकते, सब कुछ स्वामित्व में है, और यहीं से अधिक भुगतान करने की बात आती है। यदि आप तीसरे पक्ष को पैसे नहीं दे रहे हैं तो पैसा कहां जाएगा? यह सहयोगी के पास जाएगा, क्योंकि तीसरे पक्ष सैकड़ों मिलियन और अरबों लेते हैं। आप जानते हैं, यदि वे हर दिन $1 ले रहे हैं और आपके पास 20 मिलियन लोग हैं तो वे हर महीने 20 मिलियन लेते हैं। बहुत से लोग नहीं जानते कि यदि वे केवल $1 ले रहे हैं और आपके पास 20 मिलियन डेटा है तो क्या हो रहा है? वे आपसे 100 मिलियन लेते हैं। डेटा सेंटर भी ऐसा ही है, प्रत्येक डेटा पैसा है, सैकड़ों मिलियन जा रहे हैं। बहुत से संस्थापक इसे नहीं जानते। आप एक प्रक्रिया चलाने के लिए GoDaddy के पास जाते हैं, आपके पास अपनी ऑनलाइन उपस्थिति नहीं है, आप मीटर का भुगतान नहीं करते, वे आपको बंद कर देते हैं। उन्होंने कहा कि मैं सब कुछ इन हाउस लूंगा, आपका डेटा सेंटर, सिंगल साइन ऑन उत्पाद, सब कुछ इन हाउस बनाया जाएगा, ताकि वह पैसा जो मैं उन सभी तीसरे पक्ष को देने वाला था, मैं आप सभी के लिए साझा कर सकूं, ताकि आप बाहर जा सकें और अच्छा कर सकें। आपको यह कहां मिलेगा? कोई कंपनी आपको यह नहीं देगी, कोई कंपनी शेयर धारकों को नहीं देगी। यदि शेयर धारक नहीं कहते हैं कि मुझे और दो, मैं ट्रिलियनियर बनना चाहता हूं, मैं अरबपति नहीं बनना चाहता, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, मैं यह सब आपको दूंगा। और यही इस अशमोल का मिशन और दृष्टि है, मानवता को उठाने के लिए एक जटिल प्रणाली का निर्माण करना, एक सिंगल साइन ऑन के साथ। और सब आपका अपना मिशन और दृष्टि क्या है? क्या आप वह व्यक्ति हैं जो पीछे बैठकर शिकायत करते हैं और कहते हैं, ओह, मैं यहां 5 साल, 6 साल, 7 साल से कुछ नहीं कर रहा हूं? समय किसी का इंतजार नहीं करता। उपदेशक हमेशा आपको बताएंगे, अपने समय का उपयोग करें, मछली पकड़ने जाएं। अगर आपको मछली पकड़ना पसंद है तो कुछ करें, लेकिन हमेशा इस पर ध्यान रखें कि आप क्यों हैं। और जब आप शिकायत करते हैं तो अपने आप से पूछें, आपने कितना योगदान दिया? आज मैं मैडी डिगामो के साथ लाइव था। हम बात कर रहे हैं, आप जानते हैं, जो शेयरधारक हैं, उन्होंने एक कंपनी में हिस्सेदारी पाने के लिए सैकड़ों मिलियन डॉलर लगाए हैं।
हम तो शेयरधारक भी नहीं हैं, यह एक आशीर्वाद है। आप जानते हैं वे शिकायत कर सकते हैं क्योंकि वे निवेश पर वापसी चाहते हैं, लेकिन हम श्री आश के बहुत करीबी परिवार की तरह हैं। उन्होंने कहा कि मैं आपको आशीर्वाद देना चाहता हूं क्योंकि हम में से कितने आईटी बाकी कंपनी में पहुंच सकते हैं। एलोन मस्क आपको आने के लिए जगह भी नहीं देंगे, उनके पास समय नहीं है। यह एक आईटी है कंपनी। बिल गेट्स आपको आने के लिए वह समय भी नहीं देंगे। आप जानते हैं मार्क जुकरबर्ग और बेग आपको नहीं बुलाएंगे। उन सभी महान गूगल के लोग आपको नहीं देंगे। जैक मा ने अपनी सचिव से कहा, आप जानते हैं सभी चले गए। उन्होंने कहा कि आप रुकें, और उस महिला के पास तुरंत 300 मिलियन थे जब उन्होंने अलीबाबा लॉन्च किया। तो धैर्य रखें। आप जानते हैं भविष्य उनके लिए है जो धैर्य रखते हैं। अगर आप धैर्य रखते हैं तो आपका भविष्य उज्जवल होगा। अगर आप नकारात्मकता का पालन करते हैं तो नकारात्मकता आएगी। आप ऑनलाइन जाकर श्री अशमो फराह को अपमानित करते हैं। आप जो कुछ भी सोचते हैं वह कर सकते हैं क्योंकि वह एक विनम्र व्यक्ति है, इसलिए वह आकर अपने नाम को साफ करने के लिए कुछ कर सकते हैं। आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, यह तकनीक है। आप जानते हैं इस आदमी का इस ग्रह पर एक मिशन और दृष्टि है और कोई भी उसकी भुजा को मोड़ नहीं सकता क्योंकि उसने आपके लाभ के लिए किया है। आप उसके लाभ के लिए नहीं कर रहे हैं, वह आपके अपने लाभ के लिए कर रहा है। इसलिए आप उसकी भुजा को मोड़ नहीं सकते ताकि चीजें बाहर निकलें, और यह तैयार नहीं है। इसलिए एकमात्र बात यह है कि अगर आपके पास एक सहयोगी के रूप में कहने के लिए कुछ नहीं है तो बाहर जाकर खुद को नष्ट करने और अपने संस्थापक सदस्य की स्थिति या अपने एथलीट समीकरण को नष्ट करने के बजाय बेहतर है कि आप चुप रहें। मैं अपने कमरे में रहना पसंद करूंगा और ऐसा महसूस करूंगा कि ओह, नकारात्मकता लिखने के लिए बाहर जाने के बजाय एक नकली नाम का उपयोग करें। मुझे यह कुछ कहने दें, अगर आप इसे समझा भी सकते हैं तो आप छिप नहीं सकते। आप एक नकली नाम का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन वे अभी भी आपके आईपी पते से आपको पकड़ सकते हैं। आप कभी भी छिप नहीं सकते। आप जो कुछ भी करना चाहते हैं कर सकते हैं। अगर वे आपको जानना चाहते हैं तो अपने आप से पूछें कि वे अपराधियों को कैसे पकड़ते हैं। वे नकली नाम के साथ आते हैं, वे सब कुछ लेकर आते हैं, लेकिन वे देखते हैं कि वे अभी भी पहचान सकते हैं क्योंकि इंटरनेट स्पेस में आप छिप नहीं सकते। आप जानते हैं अगर आश बस चुप बैठकर सब कुछ छोड़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आईपी पता, अपने घर को जाने, अपने पोस्ट कोड को जाने, अपने पते को जाने, यह जानकारी कहां से है। अगर आप किसी के इंटरनेट स्पेस का उपयोग कर रहे हैं तो वे उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं, और वह व्यक्ति नहीं, उस व्यक्ति को जेल जाने के लिए वह व्यक्ति आपको बताएगा कि आपने मेरा इंटरनेट उपयोग किया। इसलिए कृपया हम सावधान रहें। यह तथ्य कि अश वास्तव में विनम्र है, हमें उसकी विनम्रता और उसकी विनम्रता को हल्के में नहीं लेना चाहिए। उसने यह हम सभी के सफल होने के लिए बनाया। आप आए आपकी अपनी स्वतंत्र इच्छा पर, और आप अपनी स्वतंत्र इच्छा पर बाहर जा सकते हैं, लेकिन उन शब्दों को नष्ट न करें। आप जानते हैं कि विश्वास और आस्था ऑन पैसिव में है। आप अपनी स्वतंत्र इच्छा से आए हैं। अगर आप जाना चाहते हैं तो चुपचाप बाहर जाएं। हम खुद को ऑन पैसिव में जानते हैं, लेकिन यह न सोचें कि अब मैं बस सभी को नष्ट कर सकता हूं क्योंकि मुझे कुछ नहीं मिल रहा। आप कुछ लेकर आए थे और आप अभी भी वापस जा सकते हैं। उसने आपको अपना पैसा लेने का समय दिया, आपने मना कर दिया। उसने कहा इसे ले जाओ और जाओ, आपने मना कर दिया। आप अंदर रहते हैं, और जब आप अंदर रहते हैं तो आप सक्रिय करते हैं या कनेक्ट करते हैं, चाहे आप इसका उपयोग करें या नहीं। ये सॉफ्टवेयर के रूप में सेवा है। जाओ और परिभाषा देखो, पे एज यू गो। आपने इसे उस क्षण में उपभोग किया जब आप झूम का उपयोग करते हैं। आप झूम कॉल के लिए भुगतान करते हैं। झूम आपको पैसे देने के लिए भूल जाइए, आप कभी भी इसे वापस नहीं पाएंगे, चाहे आप इसका उपयोग करें या नहीं। आप जानते हैं उसने हमें एक प्लेटफॉर्म, एक व्यवसाय दिया। हम उस स्थान को किराए पर लेते हैं। अगर आप अमेजन जाते हैं तो यही है। कृपया इसे साझा करें और इसे व्यापक रूप से फैलाएं। जब एक व्यवसाय अमेजन के मार्केट प्लेस में जाता है, चाहे आप अपनी दुकान खोलें या न खोलें, आपको भुगतान करना होगा। अगर आप भुगतान नहीं करते हैं तो वे आपको बंद कर देंगे। उनके पास मार्केट प्लेस है, आप वहां अपनी दुकान लगाते हैं। उन्हें परवाह नहीं है कि कितने लोग खरीदते हैं, उन्हें केवल यह परवाह है कि हमारा किराया भुगतान करें। अश ने हमें ऑनलाइन एक दुकान दी और अश को हमें कर लगाने का अधिकार भी है, चाहे हम कमीशन बनाएं या नहीं। वे कहते हैं आप जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, मैं आप पर कर नहीं लगाऊंगा, मैं तब तक इंतजार करूंगा जब तक आप कमीशन नहीं बनाते। आइए हम इस स्थिति का दुरुपयोग न करें। मैं यह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने बहुत पढ़ा है और इस पर गहराई से सोचा है। हम एक सुनहरा अवसर पकड़ रहे हैं और हम इसे खराब करना चाहते हैं क्योंकि हम मानते हैं कि यह हमारा अधिकार है और यह शर्म की बात है। इसलिए यही मेरी समापन टिप्पणी है। जब हम इसे देखते हैं तो हमें बहुत तकनीकी होना चाहिए। धन्यवाद, धन्यवाद कॉलिंस, बहुत बहुत धन्यवाद।